नंबर का क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा, मतलब त्रिकोणमिति से। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको कुछ फार्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बाबू आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टा कण, कास का फार्मूला होता है आधार बट्टा कण, और टेन का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। बाबू ऊपर वाला तीनों फार्मूला याद कर लो, नीचे वाला तीनों फार्मूला इसी का पलट पलट के। जैसे साइन का फार्मूला, टेन का फार्मूला लंब बट्टे आधार, तो काट का फार्मूला बताओ, तो काट का होता है आधार बटे लंब, यानी इसका उल्टा। ये एरो मारे है ना बाबू, एरो बता रहे कि इसका उल्टा है। अब सेका होता है कण बट्टे आधार, देखो तीर कहाँ से है, यहाँ से, यानी कि कॉस का उल्टा। कास का होता है आधार बट्टा कण, और इसका होता है कण बट्टा आधार। टेन का होता है, साइन का होता है लंब बट्टा कण, और कोसे का होता है कण बट्टा लंब। कहने का मतलब यह तीनों है जो साइन कॉस टेन, इनका उल्टा ही यह तीनों है। यह तीन याद करो, तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन जो लिखा है बाबू देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज, कहोगे सर त्रिभुज तो लिखा नहीं, त्रिभुज कहाँ से पढ़ता है? त्रिभुज के चिन्ह है बाबू, त्रिभुज एक चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी समकोण है। बाबू देखो, त्रिभुज बनाने से पहले यहाँ कंडीशन कह दिया कि बी हमेशा समकोण पे होना चाहिए। समकोण मतलब किसे कहते हैं? तो जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसी को समकोण कहते हैं। यानी एक कोण 90 अंश का होता है उसे कहते हैं समकोण। आज जहाँ 90 अंश बनाएगा वहीं जब बी को रखना है, कहीं और नहीं रखना है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहीं पे कहा है जहाँ बी का मान 90 बना वहीं जहाँ 90 बना वहीं जब बी का मान रखना है, यानी बी को यहाँ रखना है। ए और सी, ये और सी को कहीं रखो, लेकिन बी का कंडीशन फिक्स है कि आपको यहाँ रखना है। तो ए और सी तुमको रखना है तो ये यहाँ रख दो, और सी यहाँ। तुम्हारा इच्छा करता है इन दोनों को चेंज करने का, चेंज कर सकते हो। कर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 24 है। ए और बी के बीच की दूरी, इसमें देखेंगे ए और बी कहाँ है, और उसके बीच में 24 रख देंगे। अब देखो बाबू, ए और बी यहाँ लोग ना, इसके बीच की जो दूरी है इतना, ये 24 है, यानी इसके बीच की दूरी है 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहा था और बी और सी, यानी बी और सी के बीच की दूरी 7 है। इसमें जहाँ बी और सी लौकेंगे वहाँ ले जाकर क्या रख देंगे? 7। बी और सी के बीच 7, तब बी और सी इसके बीच है 7, तो 7 रख दिए। अब बाबू यह हमको नहीं ज्ञात है, मान तो हमको इसका निकालना है, लेकिन इसका मान निकालना है तो इसका चाहिए कण चाहिए। अब को पूछते हैं लोग कण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा, उसी को कहते हैं कण। या 90 अंश के सामने जो दिखता है उसको कहते हैं कण। यानी 90 अंश के सामने यहाँ से आँख करके इसे देखोगे ना तो ये कण लौकेगा, तो इसको कहते हैं कण। यानी 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कण। अगर तुम यहाँ से देखोगे, ए से देखोगे, तो इसके सामने हमेशा लंब लौकेगा। अगर सी से देखते हो तो यह लंब बन जाता है, ए से देख रहे हो तो यह लंब बन जाएगा। इसको लंब मान लिए हैं और इसको आधार मान लेंगे। ये लंबा खड़ा है तो इसको लंब हो, ये आधार बेस कहते हैं इसको, ये आधार है। अब देखो बाबू, हमको इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अपना नियम दिया था। उन्होंने कहे थे कि कण का स्क्वायर बराबर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बस बाबू इसी फार्मूले से हम लोग इसमें से किसी का मान अगर छूट गया होता ना, इसमें से 2 को देता तो 1 को छोड़ देता, इसका देता तो इसका छोड़ देता, इन दोनों का दिया तो इसका छोड़ दे, इन दोनों का देता तो इसका छोड़ देता। मतलब 2 को दिया रहेगा, 1 को निकालना रहेगा। अब जितना भी इसमें मान है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जितना भी मान है, इस त्रिभुज में जितना भी मान है इसमें रख देंगे। देखते हैं बाबू कण कहाँ लिखा है? कण यदि लिखा है, या तो तुम यहाँ कण छोड़ दो, या तो ए और सी भी लिख सकते हो। हम ए और सी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कण ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कण स्क्वायर बराबर लंब, लंब के ना है हेद लिखल बा लंब, लंब के मान 7, तो इसके जगह पे लंब के जगह पे यहाँ रखेंगे 7, और 2 घात है तो 2 घात, प्लस है तो प्लस। अब लिखा है आधार, तो आधार का मान देखो, आधार हेद लिख लो, आधार 24 है तो 24,
इस पे 2 घात है तो 2 घात, बस बाबू अपना काम बन गया। अब इसको घात हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि 7 गुणे 7, प्लस है तो प्लस 24 पर से 2 घात हटाएंगे तो 24 को 2 बार लिख लेना, 24 गुणे 24 हो गया। इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर लो इन दोनों का, 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ लो 49, 7 7 49। अब प्लस है तो प्लस 24 का 24 में गुणा करोगे तो 576 आता है, क्योंकि 24 में 24 का गुणा करो तो 576। अब देखो प्लस है ना, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को क्या करो जोड़ लो। इसको ऐसे ही उतार देंगे, फालतू का ऐसे उतारते जाओ, इसका मतलब होता है ये उतरा है, ये ऊपर वाला ही उतरा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15, 9 और 6 इसका पहला अंक और इसका पहला अंक जोड़े हैं, 9 6 कितना होता है 15, 15 को 5 हासिल 1। फिर दूसरा इसका अंक, दूसरा इसका अंक 4 और 7 11 हासिल हुआ, 12 को 2 1 हासिल। इसका तीसरा है ना, इसका तीसरा है तो 1 हासिल हुआ, इसमें जोड़ देना 5 है, 1 हासिल हुआ जोड़ दो 6, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 6। थोड़ा इधर करते हैं बाबू, यानी कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 625। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना बाबू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाता है। कहोगे अंडर रूट का, कभी भी स्क्वायर अगर हटेगा तो सामने जो संख्या रहेगी उसके ऊपर कण ही लग जाएगा, यानी टोपी लगा दो। ठंडी का मौसम है, यानी कण है, कण है, कण केवल कण लिखोगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा अंडर रूट, यानी टोपी इसको कह देंगे, टोपी लगा दी। गर्मी ज़्यादा होगा तो टोपी निकालना है, तो टोपी निकालना है तो सोचेंगे किसका वर्ग है 625, या जोड़ा देखते हैं किसका जोड़ा बन रहा है, यानी 625 को ऐसे तोड़ो, 5 से काटो, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से काटो, 5 5 25, 5 से काटो, देखो बाबू कट गया। अब देखो बाबू इसका जोड़ा बनाते हैं, इसमें से एगो 5 निकलेगा, इसमें से 5, इसमें से 5 एगो, इसमें से 5 एगो, दोनों का गुणा कर दो, 5 5 25, यानी हमारा कण का मान कितना आ गया 25। यही निकालना बहुत जरूरी था बाबू, अगर इतना निकालना सीख गया तो ठीक है। हम मिटकाने जा रहे हैं, यानी कण जहाँ रहेगा वहाँ 25, यहाँ कण का मान निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब इतना नोट कर लेना बाबू, हम मिटका रहे हैं। अब देखो बाबू मान हमसे क्या पूछा है, ये मत सोचना कि हम लगा लिए, पूछा तो हमसे इन दोनों का मान है, पूछ रहा है साइन का मान बताओ, साइन ए का मान, किसका मान पूछ रहा है साइन ए। अब साइन ए का मान निकालना है तो पहले साइन का फार्मूला देखो कितना है, साइन बराबर लंब बट्टा कण, यानी साइन बराबर लिख सकते हैं लंब बट्टा कण, ठीक। अब हम इसमें देखें कि लंब कण, पहला नंबर तो तुमको देखना कहाँ है ए से, जहां से देखोगे यहाँ दिया रहेगा, ए से देखोगे तो ए के सामने लंब, तो ए यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने यह लंब है, यानी यह लंब है और यह आधार है, कण तो फिक्स रहता है। अब लंब का मान देखो बाबू कितना, लंब है लिखल 7 तो 7 लाइन ऐसे खींच ले, हमू खींच दिली। कण का मान देखो 25 तो 25, ये आंसर 8 हो गया। फिर कह रहा कॉस ए का मान बताओ, किसका कॉस ए, कॉस का फार्मूला इसमें देख लो बाबू, कॉस बराबर आधार बट्टा कण, आधार बट्टा आ लिख दे तो समझ जाए बाबू, आ कण कण आधार बट्टा कण, आ लिख दे तो आधार हो गया बाबू। तो आधार का मान इस त्रिभुज में देख लो, और देखना है ए से सामने की भुजा लंब है तो है आधार है, आधार का मान 24 तो आधार का मान 24, और कण का मान 25 तो 25, यह दूसरा आंसर हो गया। अब इसमें का यह पहले नंबर का था, यह पहले नंबर का था दोनों का आंसर। अब दूसरे में क्या करना है, तो दूसरे में क्या करना है बाबू ना, तो हमको दूसरे में क्या करना है, तो पूछ रहा है साइन सी का मान बताओ, किसका साइन सी। तो बाबू साइन सी का मान निकालने से पहले साइन का फार्मूला उसमें देखो, साइन यहाँ लिखा है लंब बट्टा कण, तो इसके बराबर लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण। अब बाबू कहोगे यह तो लंब है, नहीं बाबू इस बार तुमको देखना कहाँ से है, सी से। कहाँ से देखना है, सी से, जहाँ से देखोगे वहाँ सामने की भुजा लंब है, देखो यहाँ ए से देखना था, इसमें कहाँ से देखना है सी से, तो सी इस बार कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से देखोगे बाबू, यहाँ से नहीं देख सकते हो, तो यहाँ से देखोगे सामने ई दिखेगा ना, तो सामने यहाँ से आँख करके इसे उठा के देखेगा उधर से, तो लंब ई लौकेगा, तो इस बार लंब चेंज हो गया, यानी यह लंब बन गया है, लंब बन गया, यह हमारा आधार बन गया, कण नहीं चेंज होता है। तो इसमें फिर रख देंगे बाबू, तो लंब का मान कितना 24 तो 24, कण का मान 25 है, कण का मान 25 तो 25। फिर कह रहा है कॉस सी का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस सी बताना है, सी ओ एस कॉस सी,
इस बार भी सी से देखना है तो सी के सामने यहाँ से देखेंगे आँख करके, तो इसे यह लौकेगा लंब, तो यह लंब है, तो लंब यह है। तो कॉस का फार्मूला पहले देख लो, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण। आधार का मान इसमें देख लो, अब आधार कौन है, इसको मत आधार मानना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखा सी से है, तो यहाँ से देखो कि लंब हो गया है, अभी आधार बन गया है। जहाँ से ये से देखना रहता तो ये होता, तो आधार यहाँ लिखा है 7, तो 7, और उसके बाद कण का मान 25, तो 25। यह पहला आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। बाबू उतार लेना, ये सभी आंसर सही है। तब तक उतारो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.3 में एक आकृति आपके किताब में है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ की आकृति बना है 8.3 में, जो आकृति यहाँ बना दिए हैं। कह रहा है आकृति 8.3 में 10p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। बाबू कुछ नहीं है, सबसे पहले इसमें तीनों मिला होता था, यह दोनों मिला है, यह नहीं मिला है, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय हमको लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख लेना। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का रूल होता है। बाबू इसके बिना तुमको इस पार्ट का एक भी क्वेश्चन लगाओगे ना, तो यह बिना इसके नहीं लगा सकते हो, इसलिए इसको रट लेना कि पाइथागोरस प्रमेय कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, बस इतना रटते रहना। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, बस। अब चलो बाबू, जो डाटा है इसमें से मिला है, चलो हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से देख रहे थे, यहाँ के सामने की भुजा जब यहाँ से देखेगा तो ये लंब है, यानी ये कुछ देर के लिए लंब मान लिए। आई जब लंब हो गया थी आधार, और 90 अंश के सामने की जो भुजा रहती है हमेशा कण होती है, तो यह तो कण फिक्स है, कण हमेशा यही है, सबसे बड़ी भुजा ही कण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा, यहाँ से 90 अंश के सामने की। चलो बाबू, अब इतना हो गया ना। अब जो डाटा इसमें दिया है त्रिभुजों में ना, सब उठा के फार्मूला में रख देंगे, जो जितना दिया है। देखो बाबू, कण कितना दिया है बाबू, 13, तो एक कण के जगह यह रख दो 13, और 2 घात है तो 2 घात, अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर, ऐसे कोष्टक बनाए तो कोष्टक बना देते रही, है वो कोष्टक में था, लिखो या ना लिखो, कोष्टक हटा देते हैं। उसका लंब का मान कितना है बाबू, लंब देखो कहाँ है, दे लंब का मान 12, तो यहाँ रख दो 12, और 2 घात है तो 2 घात, और प्लस है तो प्लस। आधार का मान देखो बाबू कितना है, आधार तो दिया ही नहीं है, तो तुम QR लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आधार है लिख के छोड़ दो। अगर लिखना चाहते हो QR, ये आधार है ना, इसके बीच की दूरी कितना है, यानी Q से R, तो चाहो तो तुम QR लिखो, इस पे लगा दो, बस हो गया। यही तो करना था, चाहे तो तुम आधार भी यहाँ लिख सकते थे और 2 घात लगा देते। अब देखो बाबू, इस पे 2 घात है ना, जब 2 को हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 रहता तो इसको 3 को हटाते तो इसको 3 बार लिखते, लेकिन 2 है तो 2 बार इसको लिखेंगे, यानी 13 गुणे 13, बराबर का चिन्ह है बराबर। इसको जब हटाएंगे ना तो इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 12 गुणे 12 प्लस, कहोगे सर इसको भी हटा दे, इसको भी 2 बार लिखे, कोई फायदा नहीं, इसी का मान निकालना है तो रहने दो इसको छोड़ के, यानी QR का स्क्वायर। बस बाबू 13 में 13 का गुणा करो तो 169 आता है, कुछ याद भी कर लिया करो। 12 में 12 का गुणा तो 144 आता है, प्लस QR पे घात स्क्वायर। ये भी संख्या ही कहेगा हमारी तरफ चले आओ, तो यह उधर चला जाएगा, ठीक ना, उधर चला जाएगा, मतलब यहाँ 169 तो ऐसे ही रहेगा। यह जब इधर आएगा तो यहाँ प्लस छिपा है बाबू, जब उधर जाएगा तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो उधर जाता प्लस, अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144। अब बराबर इधर क्या बच गया है, QR पे घात स्क्वायर। कहोगे सर प्लस भी बचा, प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है, हम प्लस में घटाते हैं। अब बाबू इसमें से इसको घटा लो, 169 में से 144 रुपया घटा लो तो 25 आएगा, कितना आएगा 25, बराबर QR पे स्क्वायर। अभी हम बताएं स्क्वायर, हमको तो QR का मान बताना है ना, QR स्क्वायर का मान नहीं बताना, इसीलिए यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे ना, ये 2 घात हटाएंगे ना, तो सामने वाली संख्या के ऊपर कौड़ी चढ़ जाएगी, यानी कि टोपी लगाना पड़ेगा, यानी कि यह हटाओ फट देना ई बन के टोपी हो जाएगी, यानी QR का मान यदि निकालना है तो यह अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 25, टोपी लगा दिए। अब इसमें से निकालना चाहते हो तो जोड़ा बनाओ, यानी 25 को इसे काट लो, उसे तो 5 का होता है लेकिन काट के दिखा रहे, 5 से काटे तो 5 बार में कटेगा, 5 के पहाड़ा में 1 बार में, यानी किसका जोड़ा बना, एक जोड़ा बना 5 का, तो इसमें से निकलेगा 5,
बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान हमारा आ गया बाबू कितना 5, यानी क्यू आर के बीच यानी आधार का मान हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बस बाबू इतना निकल गया, नोट कर लो, मिटकाते हैं इतना, बस इतना निकल गया तो समझो सब। हमेशा कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार स्क्वायर, इसमें से मान उठा के यहीं रख देना, कोण होगा तो कोण इतना दिया तो रख दिए, सब मानवा देख देख के रखे रहा, बाकी इस तरह कर देना। इसको मिटकाते हैं बाबू। अब देखना बाबू हमको क्या मान ज्ञात करना है, हमको तो मान इसका बताना है 10p माइनस कॉट आर का मान, यानी हमको बताना है 10p माइनस कॉट आर का मान बताना है बाबू। अब देखो बाबू बहुत आसान है, हम पहले एगो निकालते हैं तुम्हारे सामने, देखो 10p का मान निकालते हैं। 10 का फार्मूला देखो कितना होता है, 10 बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी फार्मूला लिख दिया लंब बट्टा आधार। अब हमको लंब और आधार इसमें ढूंढना है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ से देखना बाबू, कहीं और से नहीं, क्योंकि P से देखोगे तो P के सामने लंब दिखेगा। देखो इसमें P कहाँ है, P यहाँ है, तो जब यहाँ P है तो यहाँ P से देखना पड़ेगा। अब P से यहाँ से देखोगे तो E लंब बन जाएगा। अब ये आधार नहीं रह गया है, अब ये ऑटोमेटिक क्या बन गया लंब, ये हमारा लंब बन गया है और ये हमारा ऑटोमेटिक आधार बन जाएगा आधार। अब मान रख सकते हो, उस तरह नहीं बाबू, यही जैसे लंब है कि मान नहीं माना सब लेके है कि लंब माना, हमेशा है कि लंब माना, ऐसा नहीं होगा बाबू। जहाँ से यहाँ दिया रहेगा वहीं से देखना रहता है, तो P से देखा तो यहाँ सामने लंब, जहाँ से देखना है वहाँ से सामने लंब ही लौकेगा। तो लंब का मान कितना है बाबू, लंब का मान 12, तो 12 और आधार का मान 5, लंब का मान ये बाबू लंब है ना लिखा है, तो लंब का मान 5 ना, तो 5 बटे है, लाइन खींचा था, हम लाइन खींच दिया। आधार का मान कहाँ आधार लिखल बा, हे दे, आधार का मान 12, तब 12 एगो निकल गया। अभी हमको इसका भी मान निकालना है, तो इसका निकालना है तो कॉट आर का मान भी बताना है। तो काट का फार्मूला पहले देखो, काट बराबर आधार बट्टे लंब, तो लिख लो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, लंब। हमको आधार और लंब चाहिए, लेकिन बाबू देखना यहाँ से देखना, क्योंकि यहाँ चेंज कर रहा है, P और R था इसीलिए यहाँ R बनाया है। अब R से देखना है, तो इसमें देखेंगे पहले R कहाँ है, तो R यहाँ लिखे हैं, R यहाँ पे लिखे हैं। अब R से देखोगे तो इसके सामने यह लंब है। अब देखो वो चेंज होता रहता है, ठीक है, तो हमेशा यह अब लंब बन जाएगा, अब आधार नहीं रह गया है, अब ये हमारा बन गया लंब और ऑटोमेटिक ये बन जाएगा आधार, आधार। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं आधार का मान 5, तो 5 है, लाइन खींचा था इसे तो हम खींच देली। लंब के मान, लंब कहाँ लिखल हो हे दे 12, तो 12 बस हो गया। हमको इसका मान ज्ञात करना था, तो रखते हैं यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान निकाले तो 5/12, देखो इसका मान यह है, तो इसके जगह हम रख देंगे 5/12, बीच में माइनस है तो माइनस, काट का मान अभी काटार का मान इतना निकालते क्या 5/12। अब बाबू देखो 5/12 में से 5/12 घटा देना, घटाना का चिन्ह है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, शून्य नहीं बचेगा, उतने में से उतना घटाएगा तो शून्य। ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, नोट कर लो, तब तक हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो बाबू अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, काफी आसान है बाबू। ये तीसरा दिया है साइन A बराबर 3/4, तो साइन A बराबर 3/4 देख लेते हैं बाबू, कोई गलती लिखा है, साइन A बराबर 3/4, तो यहाँ पे कॉस है, कॉस है, यहाँ पे क्या है कॉस, तो कॉस A और सेक A का मान बताना है। कुछ नहीं बाबू, हम पहले इससे हम त्रिभुज बनाएंगे। हमको दिया क्या है, तो साइन A बराबर 3/4। अब साइन का फार्मूला देखो बाबू क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टा कोण, यानी कि साइन का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टा कोण, यही ना होता है, यह फार्मूला इसका होता है, और इसके बराबर ये बराबर है तो बराबर है 3/4। अब लंब का मान 3 और कण का मान 4, लंब का मान 3 और कण का मान 4। अब इसके अनुसार हम एगो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं थोड़ा सा बाबू, इधर थोड़ा सीधा नहीं बन रहा, सीधा बन जा, ठीक है वो मान लेना, ठीक है। अब देखो ए यहाँ है ना, तो ए यहाँ रख देना, क्योंकि इसके सामने लंब ही लौकेगा। क्या दिया, लंब के मान 3, यह 3 मान लिया, और कण का मान 4, इसका 4 दिया है। इसका निकालना है बाबू,
यानी 2 डाटा दे चुका है हमारे पास। यह हमारा लंब है, यह हमारा लंब है और यह हमारा कण है। निकालना क्या है? आधार। आधार हमको चाहिए, आधार। ए इसको माने तो बी सी कुछ भी, चाहे ए बी सी कुछ भी मानो। हम ए बी यहाँ सी मान लेते हैं। एक त्रिभुज है, माना है त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब फिर इसमें वही लगा देंगे, क्या चीज़, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय फिर क्या? कण का स्क्वायर बराबर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आ लिख दिया तो समझ जाना बाबू, आधार का स्क्वायर। अब जो इस त्रिभुज में मानवा दिया यही में रख देंगे, देखेंगे कण कहाँ लिखल बा, कितना दे लेबा, लंब बा कितना बा, लंब दे लेबा, आधार कितना दे, जो दे ले रही है मन रखब, जो ना दे ले छोड़ दे। तो कण देखो बाबू इसमें कहाँ लिखा है कण, कण का मान 4 है तो यहाँ 4 रख दो बाबू, 2 घात है तो 2 घात, बराबर बा तो बराबर, ठीक है। उसके बाद बाबू लंब दिया है तो लंब देखो कहाँ लिखा है, हे दे लंब, लंब का मान 3 तो यहाँ 3 रख लेना। उसके बाद आगे 2 है तो 2, आगे प्लस है तो प्लस। आधार का मान नहीं दिया, चाहे तुम बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, चाहे आधार ही लिख के छोड़ दो, यही आधार है। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 3 है, इसके बीच की दूरी 4 है, इसके बीच की दूरी नहीं दिया, यानी कि बी ए चाहे ए बी कुछ भी लिख दो सही होगा। चलो हम लिख लेते हैं ए बी, 2 घात है तो 2 घात, बस बाबू। इस पे से घात हटाएंगे तो 4 गुणे 4 करेंगे, यानी कि 4 गुणे 4। इस पे से 2 घाट हटाएंगे, जितना बार है उतना बार इसको लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 3 प्लस आधा ए बी लिख लो, ए बी का स्क्वायर। इसी का मान निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं। 4 गुणे 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, 3 में 3 का गुणा करो तो 9 आ जाएगा, अब प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इसको इधर फेंक देंगे क्योंकि 16 यहाँ है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस यहाँ छिपा है बाबू, तो वहाँ जाएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दो तो 7 आ जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इसके ऊपर तुरंत अंडर रूट यानी टोपी लगा दो, यानी 7 बराबर ए बी। कहोगे सर इसको कणी में से निकाल दीजिए, नहीं निकल पाएगा, वो 7 ही से करता है, एक बार में करता है, इसलिए जोड़ा भी नहीं बनेगा, इसलिए कणी में 7 ही रहेगा। यानी ए बी का मान कितना 7, यानी ए बी इसके मान हो गया, आधार का मान कितना गया 7 सेंटीमीटर जो भी रहेगा वो लिख देना। लेकिन हम इससे हम यह लिखे हैं, फिर इसी से हम यह बनाया, फिर इससे यह किए हैं। हमको मान ये पूछा है का से और से के ए का मान बताना है बाबू, इतना नोट कर लो बाबू। तो अभी हम लिख रहे हैं, एग्जाम में सब लिखना पड़ेगा, गड़बड़ा जाएगा, हम मिटका रहे हैं बाबू। बाबू हम फिर एक बार ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहाँ पे, देखना बाबू। ये हमारा कण था, कण का मान कितना था 4 था, हम इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे। इसका मान आधार का मान कितना था, सॉरी लंब का मान कितना था, लंब का मान कितना था, लंब का मान 3 था, यहाँ 3 था। और आधार का मान तुम निकाले थे, आधार का मान आया था, आधार का मान आया था कणी में 7। बस बाबू हमसे पूछा है इसका मान बताओ, तो काश ए का मान बताना है बाबू। किसका मान बताना है, काश ए का मान। यहीं जैसे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो सामने लंब है, सही हम लोग सही हैं, आई आधार है। काश का फार्मूला देख लो यहाँ से, काश बराबर आधार बट्टा कण, तो आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण, फिर कॉस लिख देते हैं, कॉस ए। आधार का मान कितना है बाबू, देखो आधार कहाँ लिखल है, आधार का मान कणी में 7 है ना, तो यहाँ कणी में 7 है, ऐसे लाइन खींचा है, हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ आ गई। अब कण का मान देख लो, कण का मान कितना कहाँ 4, तो 4 हो गया आंसर, यही आंसर है। अब हमको इसका मान बताना है से के, तो से का मान बताना है, से के ए का मान बताना है, तो से के फार्मूला देख लो कहाँ लिखल है, दे से के कण बट्टा आधार, यानी कण बट्टा आधार, आधार। अब कण का मान देख लो इस त्रिभुजवा में कहाँ बा, कण कहाँ लिखल बा, तो कण हे दे लिखल बा 4, तो 4 ठीक। यही से लाइन खींच लो, हम लाइन खींच दिली। आधार का मान देखो कहाँ बा, आधार कणी में 7, तो कणी में 7। बाबू ये हो गया तुम्हारा आंसर, बहुत छोटा छोटा आंसर है, कर लोगे तुम, नोट करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना बाबू उसमें मान सेके नहीं पूछा था, साइंस सेके नहीं पूछा था, मान इसका पूछा था, गलती हो गया था, और वह चौथे क्वेश्चन का हम लिख देते डाटा। हमके पूछा था का से का मान, तो का से का मान बाबू, कास का फार्मूला आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण,
आधार का मान देख लो बाबू, इसमें आधार कहाँ लिखल बा, आधार है दिखल बा कड़ी में 7, तो कड़ी में 7 बटे, उसके बाद कण के मान 4, तो 4 हो गया आंसर। उसके बाद इसका पूछा था 10 का फार्मूला देखो बाबू, इसमें क्या लिखा है, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा ल लिख दे, समझ आना, लंब आ लिख दे तो आधार, यानी लंब और आधार देखना है। तो इसमें देखना है कहाँ लंब बा कि ना आधार बा। लंब कहाँ लिखल है, तो लंब का मान 3, तो इसके जगह रख दो 3, लाइन खींच ले बात, हम वो लाइन खींच। आधार का मान देखो कहाँ बा, आधार 7, कड़ी में 7 हो गया बाबू। इसी का पूछा था हमसे, उस बार गलती हो गया था। चलो बाबू ये चौथा है, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। चलो बाबू हम यहाँ हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। कह रहे यदि 15 काट a बराबर 8, 15 काट a बराबर 8, हम लिख देते हैं 15 काट a बराबर 8 दिया है। क्या दिया है, 15 काट a बराबर 8। अगर 15 इसको पश्चांतर करेगा तो इसके नीचे आएगा। कहने का मतलब इस संख्या इहो संख्या है, तो इसको लात मारेगा, हम लात करना कहते हैं। लात मारेगा तो लात खेलने के बाद ऊपर थोड़ी ना जाओगे, नीचे आओगे, किसके, इसके नीचे। ये अपने जगह से लात मारेगा इनको, तो इसके नीचे आएंगे, यानी कॉट a बराबर 8 बटे 15, क्योंकि लात खेले बाद इसके नीचे आना पड़ेगा, इसके नीचे, ऊपर थोड़ी ना जाएगा, लात खेले बाद ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा, तो नीचे हो गया। अब काट का फार्मूला क्या होता है बाबू, काट देखो क्या लिखा है, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब बराबर क्या दिया है, 8 बट्टा 15। इसका आधार का मान 8 और लंब का मान 15। अब एक त्रिभुज अच्छा सा बना लो, त्रिभुज एक अच्छा सा बना लेते हैं। देखो ए बस है, तो ए तुम यहाँ रख दो, क्योंकि ये यहाँ रखोगे तो इसके सामने लंब हो जाएगा। बी सी इन दोनों को ही भी रख सकते हो। आधार का मान 8, यानी यह आधार हम मान लेते हैं, यह मान 8 है, आधार का मान, आधार। इसको लंब है, लंब का मान दिया है, हाँ क्या दिया है 15, तो यह 15 हो गया। कण का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर लगा लो बाबू। कण का मान निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय हम डायरेक्ट निकालते हैं, इसका करते हैं 15 गुणे 15 और 8 गुणे 8 करते हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं बाबू। तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखाना, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, फिर उस पर रखना, फिर आ जाएगा। 15 में 15 का गुणा करोगे तो 225, 8 में 8 का गुणा करो तो 8 8 64, 15 और 64 इन दोनों को जोड़, 225 रुपये इसको जोड़ देते हैं, 5 4 9। अगर बहुविकल्पी मिलता है तो इस तरह कर लेना जल्दी जल्दी, पहला अंक इसका, पहला अंक इसका, दूसरा अंक इसका, दूसरा अंक इसका, 6 2 8 और 2 है तो 2, यानी इसके ऊपर कड़ी लगाएंगे तो यह किसका वर्ग होता है, तो 17 से कटेगा, ये 2 बार 17 से कटेगा तो 1 17 निकल आएगा। तो इसका मान हमारा आ गया 17, यानी कण का मान आ गया क्या चीज़ 17। लेकिन हमका इसका मान नहीं पूछा, हमसे इसका और इसका मान पूछा है, ठीक है, हमसे इसका मान पूछा है, तो हमको वही देखेंगे। चलो भाई इतना तो नोट कर लेना, हम इसको मिटकाते हैं। यह शॉर्टकट निकाले हैं बाबू, एग्जाम में शॉर्टकट मान निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से बार बार रख के निकाल लेना, हम जल्दी से करने के लिए यह निकाल दिए हैं। हमसे पूछा था साइन ए का मान बताओ, किसका मान, साइन ए। तो साइन का फार्मूला देख लो, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कण, यानी लंब बट्टा कण हो गया। अब लंब का मान देख लो और कण का मान देख लो, वही आंसर है। लंब का मान इसमें देखना है बाबू, लंब कहाँ लिखा है, यहाँ 15, तो 15 है, लाइन खींचा था, हम वो लाइन खींच दिए। कण का मान देखो कितना 17, तो 17, ये आंसर हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा था, इसका मान पूछा था, किसका, इसके नीचे सेके मान पूछा था, तो सेके ए का मान पूछा था, सेके ए का मान पूछा था। क्या सेके का फार्मूला देख लो क्या होता है, कण बट्टे आधार, तब कण बट्टे आधार। अब इसमें देखना कण बट्टे आधार कितना है, कहाँ कण बा, कण का मान 17, तो यहाँ 17, आधार का मान 8, तो बट्टे करके 8 हो गया आंसर। ये नोट करवा, तब तक अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। चलो बाबू ये पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते क्या दिया है, कर यदि सेके थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो, जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, तो दिया है क्या दिया है, तो दिया है सेके थीटा बराबर 13 बट्टे 12। अब कहोगे सर वहाँ ABCD PQR है, यहाँ क्या आ गया थीटा, अरे ABCD इसको भी समझो, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, मान लो ABC कुछ भी, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, थीटा इसको बोलते हैं, डेरा मत जाना, ये आकान का आ गया, कुछ नहीं, ABCD ही है, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसका फार्मूला देख लो बस, से के फार्मूला देखो क्या लिखल बा, कण बट्टे आधार, यानी से का फार्मूला होगा कण बट्टे आधार, और ये बराबर है 13 बट्टे 12।
यानी कण का मान 13 और आधार का मान 12। अब एक त्रिभुज बना लो फिर। कर इतना दिया था तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे थीटा को यहाँ पे रखते हैं, जो यहाँ रहेगा यहाँ रख देना। ए बी सी अपने मन से कुछ भी मान लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कण का मान, यह हम कण मानेंगे तो कण का मान कितना दिया है, कण का मान 13 तो यहाँ 13। आधार, इसको आधार मान लेते हैं, आधार और लिख दे, समझ है ना। आधार का मान कितना 12 तो 12। कह रहा इसका बताइए, तो क्या करना है, बताना है बाबू, यानी लंब बताना, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा हमको। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे काम हमारा यह बन गया, इससे हमारा काम बन गया, उसको मिटा दिए हैं। हमको इसका मान, इससे हमको इसका मान निकालना है। तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कण का स्क्वायर बराबर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले पे ये सभी डाटा निकाल के रख दो। कण का मान कितना है 13 तो 13, 2 घात है तो 2 घात बराबर लंब के मान, लंब नहीं दिया, बी सी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या सी बी कुछ भी लिखो, लेकिन लिख देना बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का मान, आधार है आधार का मान 12 तो 12 और 2 घात है तो 2 घात। बाबू इसको 2 बार लिखोगे, 13 गुणे 13 करो तो 169 आ जाता है। बी सी का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 12 करोगे, इसको हटाओगे तो 2 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे यानी कि 12 गुणे 12 यानी 144। इसको इधर ले जाओगे तो 169 में से यह जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 144 बराबर बी सी का स्क्वायर। बस बाबू इसमें से इसको घटा दो, 169 में से 44 रुपया घटा दो तो 25 रुपया बच जाएगा। यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर क्या चढ़ जाएगी, अंडर रूट या कड़ी टोपी कुछ भी कह लो। अब इसको बाहर निकालना है तो सोचेंगे किसका वर्ग है, किसका जोड़ा बनता है, 5 गुणे 5 यानी कि यहाँ निकलेगा तो 5 का, यानी बी सी का मान कितना 5, यानी बी सी यानी इसका मान आ गया हमारा 5। बस बाबू अब किसी का भी मान पूछे ना, कोई भी पूछ ले, साइन कास टेन सेक कोसेक किसी का भी मान पूछे फटफट अब निकालते रहो, क्योंकि यह जब बन जाता है ना, तो ये जब बन जाता है तो कोई भी मान पूछे। कह रहा है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के, अन्य सभी त्रिकोणमिति, बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 है, यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो में से 8 हो तो दे दे लेबा। कहता अन्य सभी यानी कितना भाई बाकी रह गया, हेकर मान तो दे दे लेबा, हेकर तो एकर नहीं पूछा था, अन्य सभी मतलब कौन कौन 1 2 3 4 5 गो बाकी बा, एकर सब मान बताएगा। कहता साइन के मान बताओ, साइन थीटा, अगर ए रहता तो ये, पी रहता तो पी, थीटा है तो थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा दिया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू, लंब बट्टा कण, यानी लंब बट्टा कण। बस बाबू अब लंब का मान कितना है इसमें देखना है, इसमें लंब यही हमारा लंब निकला है बाबू, तो लंब का मान 5 तो 5 है बट्टे कण का मान 13 तो 13 हो गया बाबू, साइन थीटा का मान निकल गया। उसी तरह कॉस थीटा का भी बताना है, क्योंकि अन्य सभी 5 गो बाकी है, तो कॉस थीटा का बताना है, तो कॉस थीटा बराबर इसका निकालना है। इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण। अब मान इस त्रिभुज में से देख कर रख दो, इस त्रिभुज में से देख कर रखोगे, आधार का मान 12, यहाँ आधार लिखल बा 12, आई लाइन खींचल था, वो लाइन खींच दिली, कण का मान 13 तो 13। इसी प्रकार टेन का भी बताना है, टेन थीटा, तो टेन का फार्मूला लंब बट्टे आधार, इसमें लंब और आधार देख लो, लंब के मान कितना 5 तो यहाँ 5 बट्टे आधार का मान 12 तो 12। अब ये काट का बताना है आधार बट्टे लंब, और कोसे का बताना है कण बट्टे लंब। इसका मान, इन दोनों का मान तुम लोग घर पे एक बार ट्राई करो निकालेंगे, 3 को निकाल दे, 2 को तुम लिखा दो, फार्मूला सामने लिखा है। चलो बाबू यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना कि हाँ दूसरा का वीडियो